निसर्गोपचाराबाबतची जागृती. लोकांमध्ये निसर्गोपचार आणि रोगमुक्तीबाबतची जागृती असा सरांचा विषय आहे. मी आदरणीय शिवानंदजी महाराज यांना विनंती करेन की त्यांनीही सरांचं स्वागत करावं. डॉक्टर प्रेम वाकोडे हे सुद्धा सरांचं स्वागत करतील. सोबतच शिवानंदजी महाराज, सोबतच श्यामकुमार हंडे सर, सुशांत पिसे सर, सन्माननीय विचारपीठ शामली चक्रवर्ती ये अमूर्त महोत्सव यादगार बन रहा है और हमारा बड़ा खुशनसीब है कि उसमें मैं तो अपने को समझता हूँ कि इस वर्ष मेरे भी पूरे 75 वर्ष हो रहे हैं. 1 दिसंबर को मेरे पूरे 75 वर्ष हो रहे हैं. तो इस महोत्सव में इसमें आप सभी लोगों को खुशी है और मेरे को जो विषय भी मुझे मिला है कि रोग निवृत्ति का जो मिला है, जो कि अभी भारत रोग मुक्ति की बात भी कर रही है और रोग मुक्ति सहज है. हमारे गांधी जी ने इसको राम नाम चिकित्सा पद्धति कही है. ये बात हमको कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए. जब मनुष्य गत प्राण होता है तब उसको ले जाते हैं, उसमें लोग क्या कहते हैं, राम नाम ही कहते रहते हैं. तो इसलिए इसका जो नाम दिया है राम नाम चिकित्सा पद्धति, उन्होंने 100% बात सही की है. तो हमको कभी भी नहीं भूलना है नेचुरोपैथी क्या है, ये राम नाम चिकित्सा पद्धति है. मैं कमला आरोग्य मंदिर यवतमाल में विगत 40 वर्ष से अपनी सेवा दे रहा हूँ और लगभग मेरे 20-25 साल तो मेरे जीवन के मैंने प्रत्यक्ष काम भी किया है निसर्गोपचारक का. तो वहाँ मैंने मट्टी पट्टी, एनिमा, मालिश, टिम्बा जो भी उपचार हैं, यानी शरीर को निर्दोष करने का ये काम मेरे से भली भांति वहाँ हुआ है. तो उसके प्रति मेरी एक अटूट श्रद्धा हुई है और मिट्टी, पानी और ये पांचों तत्व इतनी क्षमतापूर्ण हैं कि बाकी सभी चीज़ें अपने को अपन तो फादर टाइमिंग कर लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद भी उसके लिए गवाह है. वो कहता है कि सर्वे रोगा भवन्ति मलकुपितः. सब रोग जो होते हैं मल को कुपित होने से होते हैं. यह हमें कभी भी नहीं भूलना है. तो जब भी कोई तकलीफ शुरू होती है किसी भी किस्म की शरीर में, तो ये हम समझ जाए कि हमारे शरीर में विजातीय द्रव्यों का भारी जमाव हो गया है. तो हम उसको शरीर के बाहर करना हमको चाहिए. आपको मालूम है कि शरीर से जो भी है, जैसे क्या बोलते हैं कि सर्दी होती है, अपने को पाखाना लगता है, अपने को और भी शरीर में दाग हो जाता है, पसीना निकलता है, ये सब बातें जो हैं ये हमारे शरीर से विकार निकालने के रास्ते हैं. जब इन्हीं में लेकिन कभी व्यवधान उपस्थित होता है तब हमें कोई तकलीफ शुरू होती है और वो किसी भी अवयव की तकलीफ हमको शुरू हो सकती है. अभी कुछ दिनों से नहीं, मैं तो लगभग उसको अपना रहा हूँ. कई लोगों को थोड़ा सा लगेगा, वो अटपटा लगेगा. रोज हम पानी तो पीते हैं, ठीक है, और पानी के कितने गुणधर्म हैं. जल संजीवनी है. इसके पहले जब भूतकाल था तो हमने देखा कि सारी शुष्कता 70 हो गई थी, लेकिन जब पानी गिरा तो संजीवनी रूपी इस जल ने सब पूरे संसार को हरा भरा कर दिया. तो ये हमको हरदम ख्याल में रखने का है. तो पानी पीने की बात सबको मालूम है. दूसरी बात, मैंने एक बात अनुभव की है. कुछ ही महीने पहले मुझे एक व्यक्ति ने, विश्वस्त व्यक्ति ने बताया कि विनोबा जी भूदान मूवमेंट से वापस पौनार आश्रम में रुकने के बाद में उन्होंने डेली एनिमा लिया है. आपको मालूम है, आपको नहाने के बाद में कितना फ्रेश लगता है, लेकिन नहाने के बाद में यदि उसके पहले भी समझो आपके पेट साफ नहीं हुआ है तो आपको नहाने में वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको मज़ा आना चाहिए. और अपन उसी इसमें रहेंगे, पेट बराबर साफ नहीं हुआ, हमने नहा तो लिया और हमने ऐसे ही नहा लिया, जिसको बोलते चिड़िया नहान. तो मैंने अपने उस जीवन में अपने उस बात को मैंने अपना लिया है. मैं जब भी उठता हूँ तो ऋषभपान सवेरे तो मुझे करना ही करना है. मैं प्रातः नीति के लिए जाता हूँ
यदि साफ होगी तो ठीक है, वहाँ 15-15, 20-20 मिनट और आधा घंटा बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुरंत, मेरे बाथरूम में एनिमा पॉट लगा है, एनिमा पॉट लगा है मेरे बाथरूम में, मैं तुरंत उसमें 1 लीटर का पानी भरता हूँ और उसका एनिमा लेता हूँ। मेरा एनिमा लेने का तरीका बहुत सरल है। अपन पानी यूँ ढंग से पीते हैं ना, उसको एनिमा को कुछ नहीं, सिर्फ अपने को इस ढंग से लेने से गुदा मार्ग में अपने को वो जो नली है वो चला दी, और जो भी 1 लीटर पानी है वो नली के जरिए अपने हाथों में घूम जाएगा। और उसके बाद में आपको जो भी हाथों में फंसा हुआ, खास करके बड़ी हाथों में जो फंसा है, वो जिस भी रूप में हो, सूखे के रूप में हो, मल के रूप में हो, आव के रूप में हो, वो बाहर निकल जाता है। और उसके बाद में फिर आप बढ़िया नहा लीजिएगा, नहा लीजिए, क्या करिए। तो मैं क्या करता हूँ, रोज नहाते वक्त में एक काम करता हूँ, जो मुझे उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि अपन कहते हैं बी योर ओन डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर कैसे बनोगे। तो मैं 40 साल से सेवा कर रहा हूँ वहाँ पर, तो उसमें ये बात मुझे ध्यान आई है कि अब कल के किसी इसमें अपने को जाने को मौका मिलेगा नहीं मिले, संभव है कि अपना आज का दिन या आखिरी दिन हो सकता है। तो उसी दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, उसी चीज से बता रहा हूँ कि मैं जब नहाता हूँ तो गीले कपड़े से पूरे शरीर को रगड़ के निकालता हूँ, 1 इंच भी नहीं छोड़ता जगह कि जहाँ से मैंने उसको घर्षण नहीं किया हो। उससे क्या रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, पूरे शरीर की मालिश रहती है, जितने भी शरीर में 80% जो पॉइंट है वो सभी रगड़े जाते हैं उसमें। इवन कलकर को भी मैं अच्छी तरह रगड़ता हूँ, और आपको मालूम है कलकर का क्या महत्व है। जिसने कलकर अपने साफ रहे, उसमें अपने चेहरे पर भी रौनक रहेगी, और उसका संबंध अपने हाथों से भी। तो ये हमको ध्यान में रखने का है, चाहे बच्चा हो या बुरा हो या चाहे किसी भी अवस्था वाला हो, उसने इस बात को जहाँ भी उसको लगा कि अनिजी लगा तो किसी तरफ न देखते होंगे, उन्हें सीधे एनिमा के उसने, और भी सादे पानी का एनिमा, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें कुछ निचोड़ो, कुछ करो, गर्म करो, कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सादा स्वच्छ पानी लेना है बस, और उस सादा स्वच्छ पानी का आपको उपयोग करने का। और आप देखेंगे उसके बाद नहा लीजिए, रोज बताया कि ये क्या नहा लीजिए आपने, फिर आपको कपड़े पहन कर अपने बाहर निकलने का है। आप देखेंगे भले आपको टाइम लगा है, कई लोगों को 2-2, 3-3 दिन तक ठीक से पेट साफ नहीं होता है। और खास करके जब हम उपवास करते हैं ना, उपवास में तो अपने हर शरीर की हालत बहुत बिगाड़ जाती है। अपन क्या कहते हैं, एकादशी दुप्पट खाती। मैं ज्योतिषी मासी का संपादक के रूप में काम करता हूँ, तो मुझे ये ऐसे देने ही पड़ते हैं कि आपका उपवास तो शास्त्रोक्त उपवास नहीं है। हमारे नेचुरोपैथी का जो उपवास है वो शास्त्रोक्त उपवास होता है। जिस भी दिन आप उपवास करते हैं उस दिन आपको एनिमा लेना ही लेना है, क्योंकि हमारे नेचुरोपैथी के इलाज में जो भी पेशेंट आता है, मट्टी पट्टी चढ़ती है, उसको एनिमा दिया जाता है। हमने अपने यहाँ पर 2-2 महीने उपवास करने वाले पेशेंट देखे, उनको डेली हमने एनिमा दिया है। तो ऐसा हमको कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है ये मट्टी पट्टी और एनिमा के बारे में। उसी इस पर हम कहते हैं कि ये जो है ये लाजवाब है, इसका कोई दूसरा कोई पर्याय नहीं है। अभी अपने यहाँ आए, एक से एक अच्छी मौलिक बातें हमको सुनने मिली जो हमारे जीवन को धन्य कर सकती है। और हमको मैं गांधी जी को मैं बहुत मानता हूँ। अरे उनको राष्ट्रपिता जो कहा गया है वो सुभाष बाबू ने कहा है राष्ट्रपिता, कोई मैंने आपने नहीं कहा है। जिन्होंने अपने देश के लिए सभी बातों में प्रकाश में सब्सक्राइब कर लेना है। तो हमको गांधी जी और गांधी जी ने महर्षि ध्यानचंद के बारे में इतने उज्ज्वल विचार रखते हैं कि बोले महर्षि ध्यानचंद के कारण हमको वेद की सही शिक्षा मिली, बताइए। और गांधी जी ने तो सत्य और अहिंसा को बिल्कुल हमको हमारे सामने अपना जीता जागता उदाहरण रखा। वो कहते थे मेरा जीवन मेरा संदेश। किसी ने पूछा आपका क्या संदेश जो भी आप करते हैं, तो हमने यही कहा कि मेरा जीवन मेरा संदेश। आपको मालूम होगा उन्होंने ऐसी बात के में कहा है नेचुरोपैथी के बारे में, 1000 में से 999 बीमारियां नेचुरोपैथी से ठीक हो सकती है। जब आपके प्राणों पर जो विश्वास आई
तो भी आप एनीमा मट्टी पट्टी कुछ भी जो भी आपके सामने है उसको लेकर के आप अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। न कि हम जाते क्या जैसे वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में आपको बेड खाली मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन यदि एनीमा के आप पक्के विश्वासी है तो जब चाहे तब आप घर में एनीमा ले सकते हैं। ये ख्याल में रखिए। एनीमा देखो इसमें माँ शब्द आया है, अपनी कौन सी माँ है? जननी जन्मभूमि। दो माँ तो ये हो गई और गौ माता तो है, और ये एनीमा भी एनी से माँ जुड़ा है, तो इसको कितना महत्व होगा ये आपको मालूम होगा। और जिस स्थान में आप एनीमा का वो चलाते हैं ट्यूब, वहां पर अपनी क्या बोलते श्री गणेश का स्थापना है। उनसे जनरेटर ऑफ द बॉडी, अपने शरीर की कुंडली की वहाँ कुंडली शक्ति है जो अपनी बॉडी की जनरेटर है। तो एनीमा के कितने फायदे हो सकते हैं ये सब जान लो। और दवा के बारे में कहा, दवा के बारे में मैं भी कहूँगा खुले आपको सभी दवा ले लो मेरे भाई। हम आपकी सिर्फ नाक दवा देते हैं तो देखें आपकी जान की रक्षा होगी क्या। आप कोई भी किस्म की दवा ले लो और आप अपने आप से नाक दवा लीजिए, आपको दवा की कीमत मालूम हो जाए कि दवा की क्या कीमत। बस मेरा और कुछ नहीं कहना है दवा के बारे में, क्योंकि क्या है सब एक विद्वान लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। WHO पूरा लगा है, हमारे सभी लोग लगे हैं दवा के पीछे, क्योंकि उनको रोजी रोटी हासिल होती है। उसके बारे में कुछ नहीं कहने का अपने को। लेकिन आज के समय में आयुर्वेद नेचुरोपैथी आगे आ रही है, तो अपने को एक बस्ती कर्म के बारे में, पंचकर्म के बारे में इसको अपने को सदैव ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे करीब रहेंगे हम हर वैसे हवा के बारे में। मैं जब रात में सोने के बाद में मुझे जब भी नींद खुल जाती है, मैं लेटे लेटे जिस भी अवस्था में हूँ करवट बदल कर मैं प्राणायाम करता हूँ। सर संभव है आलस के कारण या जैसे भी है मैं कुछ कर नहीं बैठा, लेकिन मैं लेटे लेटी 2-2 घंटे मुझे ऐसे गाड़ी डाला कुछ हुआ तो बढ़ू ऐसे होकर कि मैं प्राणायाम कर किया है। 2-2 घंटे तक मैंने प्राणायाम किया और उसके बेस्ट असर मुझे मिले हैं। अभी जो भी कुछ खाना हुआ होता ये टाइम का बेटाइम होता है, तो यहाँ बैठे क्या करता रहा, सांस लेता रहा, मुंह से हवा निकालता रहा, सांस लेता रहा, मुंह से हवा निकालता रहा। तो क्या हो गया कि वो निकलता रहा, तो हमको एक गुब्बारे निकालने का है, ये हमको ध्यान रखने का है। और हम सांस पर ध्यान रखो बस काम हो जाता है। इसलिए कहकर अपने दोनों शब्दों में समाप्त करता हूँ। जे आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, सूर्या फाउंडेशनचे ट्रस्टी आहेत, आयनला सन्मान्य आनंदी बिरादर सर, झूठ में उठा दे। मुझे अभी काम हुआ था और लोग बहुत बोर हो गए, तो बोर तो नहीं हुए ना, पक्की बात। इसमें आईएनओ के मेंबर कितने हैं? हम आईएनओ के मेंबर हैं कितने लोग मेंबर बने हैं? नए से बने हैं। अच्छा जैसे तो यहाँ पर नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चलाते हैं, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक चलाते हैं, क्लिनिक या हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओपीडी, ऐसे कितने लोग हैं? अकबर से कुछ नहीं चलाते, क्या चलाते हो? ठीक है, हम सेंटर नहीं चलाते, ट्रस्ट है। मैं अभी अकोला के जस्टिस भाई साहब से बात कर रहा था, उनका जोश देख के उनके अंदर नेचुरोपैथी, योग या ड्रगलेस थेरेपी के बारे में कॉन्फिडेंस लेकर, वो चाहे डॉक्टर है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति उनके साथ बात करेगा नेचुरोपैथी की या ड्रगलेस थेरेपी की, मुझे लगता है वो 50% ठीक हो जाएगा। जैसे भाई साहब चेहरा दिखाना मैं तो देख लिया है ना,
जोरदार तालियों से स्वागत करिए। वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा। बिजनेसमैन है, अकोला में 3 स्टार होटल है और भी बिजनेस है, लेकिन इनको ऐसे ही कुछ कैंप या शिविर पता नहीं कैसे वो इंप्रेस हो गए, वो मुझे नहीं पता। उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया, केवल उन्होंने किसका स्पीच सुना और आज वो, मुझे लगता है मेरा परिचय कल शाम का ही है, उससे ज्यादा नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो भी व्यक्ति उनको मिलेगा, नेचुरोपैथी योग या नेचुरोपैथी के सिद्धांत है। अभी भाई साहब को मैं पिछले पता नहीं 25 साल से तो मैं जानता ही हूं, यवतमाल से। जो स्पिरिट है, जोश है अभी, तो देख के किसी को बोर होगा क्या ऐसे व्यक्ति को देख के? कितने लोगों को ऐसा लगता है ऐसे व्यक्ति को देखकर ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने वाले और इसके ऊपर तन मन धन से समर्पित होकर काम करने वाले। और आप सभी भी इसी के एक पार्ट, ये मान के आप चलिए, आप इस परिवार के हिस्सा है। हो सकता है कुछ थोड़े दूर वाले होंगे, परिवार में रिलेशन होता है ना, वो कौन है, अरे वो मेरा मामा का, भाई का, बेटी का, वो उसका बेटा है ना। तो यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी ना किसी प्रकार से आप एक सिस्टम के साथ जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड INO, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन। आपको लगेगा INO एक मेरा परिवार है। दूर से अभी मुझे कोई कल मिलने आए, तो वो आए क्या, रायते से आए क्या, बैठे, तो उनके हम फ्री नहीं थे। मैंने बोला मैडम ये कौन है, आपके घर वाले हैं क्या? मुझे लगा आपको लेने आया होंगे, बहुत देर से मैं आपको लेके बैठा हूँ। बोले नहीं, मैं आपका वो रिलेटिव। ये घटना, लेकिन देखो वो उतने देर से मैं यहाँ पर 6 बजे आया था, वो पता नहीं 7 बजे 7:15 बजे आए थे। अब मीटिंग कंटिन्यू चल रही थी, मौका नहीं मिला उनको। मेरे पीछे बैठे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। यानी मेरे साथ उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ऐसे ही आज के डेट में भारत में लगभग 32 राज्यों में किसी ना किसी रूप में INO का कनेक्शन है, और यही INO का स्ट्रेंथ है। क्योंकि INO किस बेस के ऊपर काम करता है, मैं उसके बारे में बताता हूं। मैं कल बात करते करते किसी विवेकानंद केंद्र, स्वामी विवेकानंद के बारे में नाम तो सुने ना सभी, जैसा महात्मा गांधी का नाम सब सुनते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद का नाम अभी तक हमने सुने नहीं। ऐसे भी कोई है क्या? के सामने गुटली 20 रखे हैं। ये बात इसलिए बता रहा हूं, अभी मैं 10 तारीख को हमारे वो पनवेल वाले प्रोजेक्ट में 100 एकड़ में हम कुछ ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आम के पौधे मैंने मंगवाया। बोले ये पौधा 500 रुपए का है सर, ये 300 का है, ये 200 का है। यार ये क्या है, सभी पौधे हैं, ये 500 का क्यों है, 300 का क्यों है, 100 का क्यों, 100 का ले लो सभी। बोले नहीं, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आपके सामने अगर मान लो गुटली, मराठी में क्या बोलते हैं, कोई बोलते हैं ना, कोई रखे 20, आप बोल सकते हैं क्या, ये कोई नंबर 1 है और इसकी क्वालिटी ये है और इसका पेड़ इतना बड़ा होगा और इसके इतने आम लगेंगे
और इसका आम का रस बहुत ही बढ़िया है, ऐसा बोल सकते हैं देख के देशमुख साहब? नहीं बोल सकते? आप तो सीनियर है, मुझे लगता है ये बोल सकते हैं, सबसे सीनियर है। नहीं बोल सकते ना? कोई है ऐसा व्यक्ति बोल सकते हैं? हो गावरा कोई बोलते हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा कुछ बोल सकते हैं, है ना? ये स्वामी विवेकानंद जी जो मुझे अच्छा लगे, है ना? ऐसे किताब तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। अरे मैं शिवाजी महाराज को पढ़ा, मैं छिजाऊ माँ को पढ़ा, बहुत अच्छा किताब था, बोलते हैं ना। अरे मैंने भी पढ़ा, सीक्रेट किताब मैंने पढ़ा, अरे मैंने भी पढ़ा। आप भी पढ़ते हो। पढ़ना, समझना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। संगठन में काम करना, समर्पित होकर काम करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा आम की गुठली का आप पता नहीं कर सकते हो कौन सी गुठली का पौधा बड़ा होकर अच्छे आम देगा, नहीं बता सकते। लेकिन वही गुठली जो बिल्कुल कोने में खा के कोने में डालते हैं, उसको उसी कोई कीमत होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। हम गांव में जब गर्मी के दिनों में, है ना, सभी गांव के लोग, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग ही होंगे, मैं भी गांव का हूं, पता ही नहीं लगता, फेंक देते हैं ऐसे ऊपर है, वो उसका आ जाता है ना? और पुंगी बनाकर भी हम खेलते थे, है ना? तो कहने का मतलब वो है, बीज के बारे में कोई आप बोल नहीं सकते। ये आगे जाकर इसके अंदर क्या क्वालिटी है, तो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन यही संगठन है, ये सभी प्रकार के कोई को, पूरे देश के कोई को इकट्ठा करता है, जिसके अंदर कोई कलमी है, कोई केसर है, कोई हापूस है, कोई और कौन सा है, गुलाब गौरान है। तो इस प्रकार का गौरान है, बहुत खाए हैं हम गांव में। तो लेकिन उसके अंदर जो मिठास है, मैं मेरे अनुभव के आधार के ऊपर बोलूं, मैं भी कभी आपके जैसा आज नहीं, मैं कितने साल, 27-28 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं ऐसे बैठता था, सोचता था उस स्पीकर बात कर रहे, जैसा ये भाई साहब बात कर रहे थे यवतमाल वाले, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन कई सालों के बाद समझ में आ गया, और देखो आज मैं कहाँ पर हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा सब्जेक्ट अलग था। जसपाल जी में फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ, एलोपैथी वाला। तो आज देखो सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। और यहाँ पर जितने भी संगठन के कुछ पदाधिकारी मुझे दिख रहे हैं, और सभी को मेरा निवेदन यही है, जो भी आपके साथ, चाहे आप आईएनओ के संगठन के कार्यकर्ता है, लिखिए है, चाहे ब्रह्म कुमारी के हैं, चाहे अन्य श्री श्री रविशंकर जी के हैं, कभी भी हर कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। कौन सा कार्यकर्ता कब किस काम को आएगा, कोई नहीं बता सकता। मैंने अनुभव किया, संगठन के अंदर कई कार्यकर्ता ऐसा होते हैं, अपने जूनियर कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देते। उससे मेरा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान मेरा ही होगा, आज ना कल। आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका नुकसान आपको ही होगा। और संगठन का जो कर्ता होता है, उसको सब समझ में आता है। मेरे सामने शकील शेख बैठे हैं, और लक्ष्मण माने जी कहाँ हैं, मराठवाड़ा के प्रमुख कार्यकर्ता है, वो जोर के कन्वीनर है, और इतना समर्पित व्यक्ति है, इतना समर्पित व्यक्ति है, कोई भी उस व्यक्ति को मिलो, कुछ ना कुछ वो हेल्प करेगा।
एक गुण कहाँ से पैदा हो गए? कोई पुराण, कोई रामायण, कोई महाभारत या किसी ग्रंथ पढ़ के हो गए? एक केवल किताब पढ़ने से, अच्छे व्यक्ति के महाराज के बगल में बैठने से महाराज के गुण मेरे अंदर नहीं आ सकते। आप सभी को मेरा निवेदन है, जैसा शकील भाई संगठन का काम जितना भी करते हैं, वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, BHMS 5.5 साल का डिग्री कोर्स किया और इतना समर्पित है, कम काम करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये भाव कहां से आता है? और उससे उसके बगल में एक भाई बैठा है, अकबर भाई, खड़े हो जाना। वो अकबर है, उठ जाओ। वो भी मेरा बहुत अच्छा मित्र है ना, उनसे वो सीनियर है, ठीक है ना। अकबर भाई के साथ मेरा और स्पेशल परिचय भी है, दोस्ती भी है, रिलेशन में आता है, रिलेशन में मतलब रिलेशन में आता है, ठीक है। तो वो भी उनसे सीनियर है, लेकिन उनके बाद ये जुड़े हैं ना, आपने जोड़ा है शायद। शकील भाई का परिचय अकबर भाई ने करवाया, लेकिन हमेशा शकील भाई हमेशा दूसरे को प्रेरणा देने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे, ये विश्वास मुझे पूरा है। तो मैं संगठन में यही देखना चाहता हूं